जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? मेरा नाम जी एहसन बुखारी है, बुखारी एजुकेशन कंसल्टेंसी से मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। आज बड़े अरसे के बाद मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूँ। आप लोगों को बताऊँ कि अब जो आने वाला साल है, उसके लिए क्या-क्या नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको बताना चाहूँगा वो होगी कनाडा के हवाले से। कनाडा इस वक्त पूरी दुनिया में, जिसमें आप अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में सिवाय कनाडा के जिस भी कंट्री का चेक करेंगे तो उन्होंने कोई चेंजेस नहीं की पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, सिवाय कनाडा से। कनाडा में जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने स्कॉलरशिप्स लॉन्च की हैं। 25% स्कॉलरशिप है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन फीस वेव कर दी है। कुछ और बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जिन्होंने उसको क्या कहते हैं, फीस जो होती हैं उसके अंदर आप लोगों को कंसेशन दे दी हुई है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी साल की फीस इतनी कम हो गई है कि आप लोग आराम से साल की फीस भर सकते हो जब से पाकिस्तान एसटीएस में आया। अब ये एक छोटी सी कंफ्यूजन मैं आप लोगों के सामने दूर रखना चाहूंगा कि बहुत से लोग यहाँ पे सिर्फ ये सोच के परेशान होते हैं कि कनाडा वीजा नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनाडा कभी भी किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करता। वो हमेशा आपसे कहता है कि जी हमें आपके इन आंसर्स पे डाउट है, आप अपने इन आंसर्स को मजीद वजाहत के साथ री अप्लाई करें। अब कैन यू इमेजिन, हमारे जो कोलीग्स होते हैं, जो हमारे सब एजेंट्स होते हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही होती है तो हम लोग अमेरिका को देख रहे होते हैं कि सबसे मुश्किल तरीन वीज़ा अमेरिका का, और उसके बावजूद उस मुश्किल तरीन वीज़ा के लिए उसके बावजूद उधर इतना रश होता है, इतना रश होता है कि दो दो बसें भर के जा रही होती हैं अमेरिका में वीज़ा लॉन्च करने के लिए, और वो ऑन द स्पॉट येलो पेपर ब्लू पेपर, येलो पेपर ब्लू पेपर आपको दे रहे होते हैं, वो आपके फाइल भी आपसे नहीं देते। ठीक है, इसी तरह कनाडा का, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने इतनी एप्लीकेशंस डाल दी हैं, इतनी एप्लीकेशंस डाल दी हैं कि यूजुअली एक जेन्युइन बच्चा भी जो होता है उसकी एप्लीकेशन भी उन्हीं एप्लीकेशन की तरह वीजा वीजा बगैर देखे उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कनाडा को आप ऑस्ट्रेलिया की तरह मत लें। ये एक टोटल डिफरेंट कंट्री है, इसके लिए टोटल डिफरेंट टेक्निक अप्लाई की जाती है, एक नए सिरे से एक नई चीजें अप्लाई की जाती हैं ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना किए जाए। अब हम आ जाते हैं यूक्रेन के हवाले से। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इधर पीएमसी से में काम कर रहे होते हैं। कुछ न्यूज़ मेरे पास आ रही होती है, कुछ न्यूज़ आपके थ्रू जो होते हैं दोस्त वो बता रहे होते हैं। शुरू में बताया कि किर्गिज़स्तान ब्लैक लिस्ट हो गया, हमने देखा ब्लैक लिस्ट हो चुका था। फिर आजकल रूमर जरूर नहीं है कि रशिया भी ब्लैक लिस्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास तकरीबन पिछले 1.5 हफ्ते में कोई 50 से 70 फोन इस वजह से ये सवाल पूछने के लिए आए हैं कि यूक्रेन तो ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहा, यूक्रेन तो नहीं ब्लैक लिस्ट हो रहा। यूक्रेन का ब्लैक लिस्ट होना ऐसा है जैसे जर्मनी का ब्लैक लिस्ट होना। ठीक है, जर्मनी ब्लैक लिस्ट हो सकता है? आप लोग खुद बताएं। नहीं हो सकता, क्योंकि जर्मनी की एक अपनी स्ट्रेटजी है।
यूक्रेन जो आपको डिग्री दे रहा है एमबीबीएस की, वो टोटल वो डिग्री है जो आपको यूरोपियन काउंसिल से रजिस्टर्ड होकर मिलती है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपने वो देखना है कि बगैर यहाँ पे पहले साल में बहुत एक्सपेंसिव है यूक्रेन की मेडिकल की डिग्री। हमारे पास टोटल 19 यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, 19 यूनिवर्सिटीज का हमारे पास डाटा, 19 यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान नेशनल्स को एडमिशन देने की हामी भरी है। ठीक है, जिसके बाकी तो हामी नहीं भर रहे थे ना पाकिस्तानी नेशनल्स को एडमिशन देने के लिए, लेकिन सिर्फ 5 ऐसी हैं जिन्होंने हामी भरी है। 3 यूक्रेन में है, एक ओडेसा में है, एक जो है वो टर्नोपिल भी है, इवानो फ्रैंको भी है, लिवी पॉलिटेक्निक भी है, लिवी मेडिकल। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये है, एक यूनिवर्सिटी है तराश शेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अपना मेडिसिन का पहला बैच लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि पूरी यूक्रेन में जब से ये किर्गिजिस्तान और रशिया ब्लैकलिस्ट हुआ है, तो किर्गिजिस्तान से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो ट्रांसफर की सिर्फ एप्लीकेशन लॉन्च की हैं विद इन 3 मंथ्स, वो इस हद तक ह्यूज एप्लीकेशन हैं कि एक मंथ में रिकॉर्ड 25,000 एप्लीकेशन सबमिट हुई है इनविटेशन की। ठीक है, तो यूजुअली यूनिवर्सिटीज के पास यहाँ पे होती हैं लिस्ट 25 से 30 का एक बैच होता है, इससे ज्यादा का ये लोग बैच नहीं बना सकते। ठीक है, तो 25 से 30 स्टूडेंट्स का एक बैच में ये 25,000 एप्लीकेशंस का आ जा रहा है, ये बहुत इफेक्ट करता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि तराश शिवशंका ने ये डिसीजन लिया है कि वो सूनर और लेटर वो उसके ऊपर अपना मेडिसिन का बैच लॉन्च करेगी। ठीक है, अभी ये इन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है, अभी हमारे पास इसकी कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, अभी हमारे पास इसका कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप तराश शिवशंका की नेशनल रैंकिंग देखें और वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो ये वर्ल्ड रैंकिंग में 52 नंबर पे आती है, और कनकोर्डिया यूनिवर्सिटी जो मॉन्ट्रियल में है वो 57 नंबर पे आती है। ठीक है, तो ये उस लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो ये बैच ओपन करने जा रही है, तो मैं उन बच्चों के लिए जो मेडिसिन को बहुत सीरियस लेते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी सीट्स को जल्द से जल्द अपने रिजर्व करवाएं। ये वाला बैच मिस हो गया तो आप बहुत मुश्किल, क्योंकि ये नया बैच होगा, इस पे बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप होनी है इसके, क्योंकि लॉन्चिंग में ये लोग आ रहे हैं तो इन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें करनी है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही। यूजुअली वहाँ पे जो मेडिसिन की जो साल की फीस है वो 4200 से लेके 6000 यूएस डॉलर तक है। ठीक है, ट्यूशन फीस, तो ये इसकी फीस भी अराउंड इसी तरह ही होगी, इससे कम नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो मेडिसिन के बच्चे हैं वो मैक्सिमम टाइम है थोड़े से अंदर, इसके अंदर आप अपना वो करो। फरवरी का बैच है, ये किसी भी टाइम पे फिल हो जाएगा। ठीक है, जो एंट्री टेस्ट भी देना चाह रहे हैं, जो कुछ मतलब वो करना चाह रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी आप सीट रिजर्व करवाओ। तराश शिफ्टिंग का दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आते हैं, यूक्रेन की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें आपकी सीट रिजर्व हो गई, आपकी अब पाकिस्तान में शिफा मेडिकल का आपने नाम सुना होगा, इस्लामाबाद में। पाकिस्तान में शिफा जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं। ठीक है, जो शिफा है इस्लामाबाद में, उस जैसा हॉस्पिटल कोई नहीं है। उसके मेडिकल कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे पाकिस्तान में किसी की नहीं है। तो ये यूं समझें कि शिफा लेवल का एक हाई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया है जो मेडिसिन में लेके आ रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जर्मनी के बारे में। जर्मनी का सिवाय एक ड्रॉबैक के कि उसकी अपार्टमेंट नहीं मिलती,
اور اس ٹائم پہ کوئی ڈرابیک نہیں ہے، ویزا چانسز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے جرمنی، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کو ٹائم کا ایشو نہیں ہے وہ جرمنی جا سکتے ہیں، اور اگر وہ مزید کوئی ہم سے کیوری کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کرو، مجھے کال کریں. میرے نمبر 0300963598 033560462727. یہ میرے آفس کولیگس کے نمبر ہیں، یہ دونوں اب 24 گھنٹے آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. تو آپ میکسیمم ٹائم میں آپ یہ کیوریز بھیج سکتے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جلد سے جلد آپ کو انفارمیشن دے کہ آپ اپنے گھر والوں سے بات کر لیں تاکہ آپ کا ایڈمیشن سیٹ ریزروڈ ہو جائے. نہیں تو ایسی بات ہے اور تو کوئی بیچ ہے نہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور میں نے سوچا کافی عرصہ بھی ہو گیا آپ لوگوں سے بات نہیں ہوئی، تو چلو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایسا تھینک یو سو مچ.